राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। जीवन रसायन कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है। यह साहित्य जीवन रसायन स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है। ये जीवन रसायन इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाले सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रासायनिक अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। आनंद से ही सबकी उत्पत्ति, आनंद में ही सबकी स्थिति एवं आनंद में ही सबकी लीनता देखने से आनंद की पूर्णता का अनुभव होता है। हम बोलना चाहते हैं तभी शब्दोच्चारण होता है, बोलना न चाहें तो नहीं होता। हम देखना चाहें तभी बाहर का दृश्य दिखता है, नेत्र बंद कर लें तो नहीं दिखता। हम जानना चाहें तभी पदार्थ का ज्ञान होता है, जानना न चाहें तो ज्ञान नहीं होता। अतः जो कोई पदार्थ देखने, सुनने या जानने में आता है, उसको बाधित करके बाधित करने वाली ज्ञान रूप बुद्धि की वृत्ति को भी बाधित कर दो। उसके बाद जो शेष रहे वह ज्ञाता है। ज्ञातत्व धर्म रहित शुद्ध स्वरूप ज्ञाता ही नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। निरंतर ऐसा विवेक करते हुए ज्ञान व ज्ञेय रहित केवल चिन्मय नित्य विज्ञान आनंद घन रूप में स्थिर रहो। यदि आप सर्वांगपूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो कल की चिंता छोड़ो, अपने चारों ओर जीवन के बीज बो, भविष्य में सुनहरे स्वप्न साकार होते देखने की आदत बनाओ। सदा के लिए मन में यह बात पक्की बैठा दो कि आपका आने वाला कल अत्यंत प्रकाशमय, आनंदमय एवं मधुर होगा। कल आप अपने को आज से भी अधिक भाग्यवान पाएंगे। आपका मन सृजनात्मक शक्ति से भर जाएगा, जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो जाएगा। आप में इतनी शक्ति है कि विघ्न आपसे भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। ऐसी विचारधारा से निश्चित रूप से कल्याण होगा, आपके संशय मिट जाएंगे। ओ मानव, तू ही अपनी चेतना से सब वस्तुओं को आकर्षक बना देता है, अपनी प्यार भरी दृष्टि उन पर डालता है, तब तेरा ही चमक उन पर चढ़ जाती है और फिर तू ही उनके प्यार में फंस जाता है। मैंने विचित्र एवं अटपटे मार्ग द्वारा ऐसे तत्वों की खोज की जो मुझे परमात्मा तक पहुंचा सके, लेकिन मैं जिस जिस नए मार्ग पर चला उन सब मार्गों से पता चला कि मैं परमात्मा से दूर चला गया। फिर मैंने बुद्धिमत्ता एवं विद्या से परमात्मा की खोज के फिर भी परमात्मा से अलग रहा। ग्रंथालयों एवं विद्यालयों ने मेरे विचारों में उल्टी गड़बड़ कर दी। मैं थक कर बैठ गया, निस्तब्ध हो गया। संयोगवश अपने भीतर ही झांका, ध्यान किया तो उस अंतर्दृष्टि से मुझे सर्वस्व मिला जिसकी खोज मैं बाहर कर रहा था। मेरा आत्मस्वरूप सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जैसे सामान्य मनुष्यों को पत्थर, गाय, भैंस स्वाभाविक रीति से दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही ज्ञानी को निजानंद का स्वाभाविक अनुभव होता है। वेदांत का यह अनुभव है कि नीच, नराधम, पिशाच, शत्रु कोई है ही नहीं। पवित्र स्वरूप ही सर्व रूपों में हर समय शोभायमान है। अपने आप का कोई अनिष्ट नहीं करता। मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो मेरा अनिष्ट करने वाला कौन है? मुझे अपने आप से वह कैसा यह चराचर सृष्टि रूपी द्वैत तब तक ही भासता है जब तक उसे देखने वाला मन बैठा है। मन शांत होते ही द्वैत की गंध तक नहीं रहती। जिस प्रकार एक धागे में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ फूल पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार मेरे आत्मस्वरूप में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ शरीर पिरोए हुए हैं। जैसे फूलों की गुणवत्ता का प्रभाव धागे पर नहीं पड़ता, वैसे ही शरीरों की गुणवत्ता का प्रभाव मेरी सर्वव्यापकता पर नहीं पड़ता। जैसे सब फूलों के विनाश से धागे को कोई हानि नहीं, वैसे ही शरीरों के विनाश से मुझे सर्वगत आत्मा को कोई हानि नहीं होती। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं असत्य स्वरूप हूँ। सिद्ध पुरुष इसी को ज्ञान कहते हैं। मैं भी नहीं और मुझ में अलग अन्य भी कुछ नहीं। साक्षात आनंद से परिपूर्ण
केवल निरंतर और सर्वत्र एक ब्रह्म ही है। उद्वेग छोड़कर केवल यही उपासना सतत करते रहो। जब आप जान लेंगे कि दूसरों का हित करना अपना ही हित करने के बराबर है और दूसरों का अहित करना अपना ही अहित करने के बराबर है, तब आपको धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। आप आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। पृथ्वी माता की तरह सहनशील हो जाओ। संसार आपके कदमों में न्योछावर होने का इंतजार कर रहा है। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य मुक्त और अच्युत हूँ। मैं असत्य स्वरूप देह नहीं। सिद्ध पुरुष इसी को ज्ञान कहते हैं। जो दूसरों का सहारा खोजता है वह सत्य स्वरूप ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। सत्य स्वरूप महापुरुष का प्रेम सुख दुख में समान रहता है, सब अवस्थाओं में हमारे अनुकूल रहता है। हृदय का एकमात्र विश्राम स्थल वह प्रेम है। वृद्धावस्था उस आत्मरस को सुखा नहीं सकती। समय बदल जाने से वह बदलता नहीं। कोई विरला भाग्यवान ही ऐसी दिव्य प्रेम का भाजन बन सकता है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप करना। मनुष्य जब एक को सुख देने वाला प्यारा स्वहृदय समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अनिवार्य है। वह जब सर्व प्राणियों में एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझकर उससे आत्मभाव से प्यार करेगा, तब उस असाधक के हृदय में शोक और मोह का नामो निशान नहीं रह जाएगा। वह सदा प्रसन्न रहेगा। संसार में उसके लिए न ही कोई शत्रु रहेगा और न ही कोई मित्र। उसको कोई क्लेश नहीं पहुंचाएगा। उसके सामने विषधर नाग भी अपना स्वभाव भूल जाएगा। जिसको अपने प्राणों की परवाह नहीं, मृत्यु का नाम सुनकर बिल्कुल विचलित न होकर उसका स्वागत करने के लिए जो सदा तत्पर रहता है, उसके लिए संसार में कोई कार्य असाध्य नहीं। उसे किसी बाह्य शस्त्रों की जरूरत नहीं। साहसी उसका शस्त्र है। उस शस्त्र को वह अन्याय का पक्ष लेने वालों को पराजित कर देता है, फिर भी उनके लिए बुरे विचारों का सेवन नहीं करता। चिंता ही आनंद व उल्लास का विध्वंस करने वाली राक्षसी है। कभी कभी मध्य रात्रि को जाग जाओ। उस समय इंद्रिया अपने विषयों के प्रति चंचल नहीं होती। बहिर्मुख स्फुरण की गति मंद होती है। इस अवस्था का लाभ लेकर इंद्रियातीत अपने चिदाकाश स्वरूप का अनुभव करो। जगत, शरीर व इंद्रियों के अभाव में भी अपने अखंड अस्तित्व को जानो। दृश्य में प्रीति नहीं रहना ही असली वैराग्य है। रोग हमें दबाना चाहता है, उससे हमारे विचार मंद भी हो जाते हैं। अतः रोग की निवृत्ति करनी चाहिए। लेकिन जो विचारवान पुरुष है वे केवल रोग निवृत्ति के पीछे नहीं लग जाता, वह तो यह निगरानी रखता है कि भयंकर दुख के समय भी अपना विचार छूट तो नहीं गया। ऐसा पुरुष हाय हाय करके प्राण नहीं त्यागता, क्योंकि वह जानता है कि रोग उसका दास है। रोग कैसा भी भय दिखाए, लेकिन विचारवान पुरुष उससे प्रभावित नहीं होता। जिस साधक के पास धारणा की दृढ़ता एवं उद्देश्य की पवित्रता, ये दो गुण होंगे, वह अवश्य विजेता होगा। इन दो शस्त्रों से सुसज्जित साधक समस्त विघ्न बाधाओं का सामना करके आखिर में विजय पताका फहराएगा। जब तक हमारे मन में इस बात का पक्का निश्चय नहीं होगा कि यह सृष्टि शुभ है, तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक हम समझते रहेंगे कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तब तक मन सशंक दृष्टि से चारों ओर दौड़ता रहेगा। सर्वत्र मंगल में दृष्टि रखने से मन अपने आप शांत होने लगेगा। आसन स्थिर करने के लिए संकल्प करें कि जैसे पृथ्वी का धारण करते हुए भी शेष जी बिल्कुल अचल रहते हैं, वैसे मैं भी अचल रहूँगा। मैं शरीर और प्राण का दृष्टा हूँ। संसार मिथ्या है, यह मंद ज्ञानी की धारणा है। संसार स्वप्नवत है, यह मध्यम ज्ञानी की धारणा है। संसार का अत्यंत अभाव है, संसार की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं, यह उत्तम ज्ञानी की धारणा है। आप यदि भक्ति मार्ग में हो तो सारी सृष्टि भगवान की है, इसलिए किसी की भी निंदा करना ठीक नहीं। आप यदि ज्ञान मार्ग में हों तो यह सृष्टि अपना ही स्वरूप है, आप अपनी ही निंदा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों मार्गों में पर निंदा का अवकाश ही नहीं है। दृश्य में दृष्टा का भान एवं दृष्टा में दृश्य का भान हो रहा है। इस गड़बड़ का नाम ही अविवेक या अज्ञान है। दृष्टा को दृष्टा तथा दृश्य को दृश्य समझना ही विवेक या ज्ञान है। आसन व प्राण स्थिर होने से शरीर में विद्युत पैदा होती है। शरीर के द्वारा जब भी क्रिया की जाती है, तब तक विद्युत बाहर निकल जाती है। इस विद्युत को शरीर में रोक लेने से शरीर निरोगी हो जाता है।
स्वप्न की सृष्टि अल्पकालीन और विचित्र होती है। मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि मैं पलंग पर सोया हूँ, मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में पदार्थ, देश, काल, क्रिया इत्यादि पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ, लेकिन मेरे सिवाय और कुछ भी न था। स्वप्न की सृष्टि झूठी थी। इसी प्रकार तप्त ज्ञानी पुरुष अज्ञान रूपी निंदा से ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वे कहते हैं कि एक ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न से जागने के बाद हमें स्वप्न की सृष्टि मिथ्या लगती है, वैसे ही ज्ञानवान को यह जगत मिथ्या लगता है। शारीरिक कष्ट पड़े तब ऐसी भावना हो जाए कि यह कष्ट मेरे प्यारे प्रभु की ओर से है, तो वह कष्ट तप का फल देता है। चलते चलते पैर में छाले पड़ गए हों, भूख व्याकुल कर रही हो, बुद्धि विचार करने में शिथिल हो गई हो, किसी पेड़ के नीचे पड़े हों, जीवन असंभव हो रहा हो, मृत्यु का आगमन हो रहा हो, तब भी अंदर से वही निर्भय ध्वनि उठे, सो अहम, मुझे कोई भय नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मुझे भूख नहीं, प्यास नहीं, प्रकृति की कोई भी व्यथा मुझे नष्ट नहीं कर सकती, मैं वही हूँ। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।